इस प्रवास का प्रथम व्याख्यान आज से प्रारंभ होने जा रहा है। हम कुछ प्रारंभ करें उससे पूर्व परसों महासाध्वी जैन भारती उपप्रवर्तनी श्री सुशीला जी महाराज साहब, सुशील कुमारी जी महाराज साहब, उनकी सुशिष्या समता विभूति महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज का कुछ समय से असाध्य रोग से बाधित थे, मगर समता शांति सौम्यता उनकी अंत तक बनी रही। तो बड़े ही समाधि भाव से, वय तो शारीरिक दृष्टि से छोटी ही थी, 48 इयर्स के थे, तो उनका संलेखना पूर्वक समाधि मरण हुआ। तो कल का व्याख्यान संपूर्ण लुधियाना में इसीलिए स्थगित था, बंद था। तो उन्होंने जो लोग लंबी लंबी उम्रों में भी पाते नहीं हैं, वो उन्होंने छोटी वय में भी प्राप्त कर लिया। बड़े गुरुदेव हमारे कहा करते हैं, जीवन वही उत्तम है, वही श्रेष्ठ है, वही खूबसूरत है जिस जिंदगी में दीक्षा आती है। जिस जिंदगी में, तो उन्होंने दीक्षा, संयम, वैयावृत्य, विनयशीलता इत्यादि समस्त गुणों को धारण भी किया। लगभग 30 वर्ष की संयम पर्याय भी थी और बड़ी भावना से, सौम्यता से संयम बना। मगर बहुत बार लोग कह देते हैं, महाराज ऐसे बड़े बड़े रोग क्या संतों की जिंदगी में भी आते हैं? तो ध्यान देना, कर्म तो तीर्थंकर आत्मा को भी काट करके ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि 4 कर्म क्षय होने से, घाती कर्म क्षय होने से तो केवल ज्ञान हो जाता है, मगर वेदनीय कर्म तो अघाती कर्म है। और वेदनीय कर्म रहता है जिनका, तो उन्हें उस कर्म के अकॉर्डिंगली दुख भी भोगना पड़ता है, क्योंकि अपना ही बोया हुआ है, खुद ही काटना है। कब तक उसको होल्ड ऑन करके रखोगे? तो ये शूरवीरों का मार्ग है और महासाध्वी जी ने शूरवीरता के साथ साधना की। तो उनके मंगलमय पावन जीवन की हार्दिक अनुमोदना करते हैं। और महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज, जिनका बड़ा ही सौम्य और भव्य जीवन है। एक माँ के लिए अपनी आंखों के सामने बच्चे का चले जाना असह्य तो होता है, मगर फिर भी उन्हें धैर्य बना रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही तो बाकी छोटों को धैर्य बंधाना। तो सभी को इस सत्य को स्वीकार करने की भी हिम्मत आए और उनकी ज़िंदगी से जो जो प्रेरणाएं मिली है, अपनी ज़िंदगी में उन्हें वो सिलेक्ट करके ज़िंदगी में अप्लाई करें और उनकी आत्मा शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष मार्ग पर तो है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े और मुक्ति को प्राप्त करे। इन्हीं भावों के साथ हम चले।